हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीर रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नए वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि एक बेसिक है। और यदि आपको ये नहीं आएगा तो आपको जो आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके मात्रक, विमीय सूत्र वगैरह, और इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है नहीं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आपको टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो को एक सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए स्टूडेंट, बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। मैंने वहां पर चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में और चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मात्रक, इसकी विमा सूत्र वगैरह। ठीक है नहीं, ये हम देखने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र को भी यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, ज्यादा लॉन्ग मतलब आपकी थ्योरी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दिया है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हमें समझना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र है क्या चीज, वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जैसे हमने देखिए चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है नहीं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि है ना, उसके बारे में पढ़ा था, उसका मात्रक भी देखा था। ऐसे यहाँ पर भी है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए वहां पर विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करते थे हम, या चुंबकीय क्षेत्र का नाम हम लेंगे। ठीक है नहीं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो समझिए आपका एक चुंबक होता है, यहाँ चुंबक की बात करेंगे हमेशा। ये आपका एक चुंबक है, ठीक है नहीं, ये क्या है आपका एक चुंबक। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक एन होता है और एक एस होता है। ठीक है नहीं, एक चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, आपने देखा भी होगा। अब देखिए इस चुंबक के चारों तरफ क्या होगा, कुछ ना कोई एरिया तो होगा। यहाँ पर हम अगर कोई लोहे की वस्तु लेके आएंगे तो वो ये चुंबक उसको खींच लेगा अपनी ओर, है ना। तो ऐसे करके, तो इसका मतलब इसके चारों तरफ जो क्षेत्र होगा, ऐसे कोई क्षेत्र होगा, वही क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। ठीक है नहीं, इसके चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, इस प्रकार से होती है स्टूडेंट। क्लियर? तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से इस प्रकार से निकलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में देखा था, दो आवेश होते हैं, किस प्रकार से बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं ऐसे बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, एन से निकलती हैं, एस की तरफ जाती हैं, कुछ इस प्रकार से बल रेखाएं होती हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। यानी अब यहाँ पर कोई एक लोहे का टुकड़ा अगर आप लेके आओगे, कोई लोहे का टुकड़ा हो गया या चुंबक को ही लेके आओगे, तो जब ये लोहे का टुकड़ा यहाँ पर आएगा, इसके क्षेत्र में आएगा, तो इस पर क्या होगा, एक बल लगेगा। ये चुंबक बल लगाएगा अपनी तरफ खींचने का। ठीक है, इसको खींचेगा, जब खींचेगा तो इसमें एक बल लगेगा, लगेगा ना लगेगा। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में, कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश को लाते हैं, कोई परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो जो उस पर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। अब यहाँ पर हम एक इसको लेके आ रहे हैं लोहे की वस्तु को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बल का अनुभव हो रहा है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या कोई चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको हम, चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, क्या लिखना है, लिखना है आपको, किसी चुंबक के चारों ओर का हुआ क्षेत्र। और वहां पर क्या होता था, किसी आवेश के चारों ओर का हुआ क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पर है किसी चुंबक के चारों ओर का हुआ क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ या कोई अन्य चुंबक अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, इस परिभाषा को लिख लेना है। क्लियर? अब उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। चलिए, आपने ये तो लिख ही लिया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। अब देखो तीव्रता है क्या चीज, वो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए वहां पर होता था, कोई आवेश होता था और किसी आवेश को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र में लाते थे। जैसे हमारा कोई एक आवेश होता था, इस आवेश के चारों तरफ क्या होता था, उसका क्षेत्र हुआ करता था ऐसे। और जब एक किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को यहाँ पर लाते थे तो ये आवेश इस पर बल लगाता था। क्या लगाता था? बल लगाता था। तो वहां फॉर्मूला निकल के आता था E बराबर आपका F/Q0, ऐसे निकल के आया था, है ना, ऐसे तो आया था निकल के। तो ये आपका ऐसे फॉर्मूला निकल के आया था। तो इसे हम कहते थे क्या? इसे कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी ई को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। ये बल लग रहा है इस पर, ठीक है नहीं। तो जब कोई परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर जो बल लगता है वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर है, जब एक कोई हम कोई अन्य यहाँ पर कोई मतलब चुंबक को जब लेके आते हैं, कोई चुंबक ये यहाँ पर ये N और S, जब इसको लेके आते हैं इसके क्षेत्र में, तो ये चुंबक इस पर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। या हम इसमें से किसी एक चुंबक के सामर्थ्य को लेके आए, यानी कि M को लेके आए, M0 को लेके आए, ठीक है। इनमें से किसी को लेके आएंगे, जैसे M0 को लेके आएंगे यहाँ पर। M0 यानी कि एकांक हो सकता है आपका, यानी कि छोटा सा इसका मतलब एक ध्रुव प्रबल्य, जैसे ध्रुव प्रबल्य बोला जाता है। आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनको हम ध्रुव प्रबल्य कहते हैं, जो एक इसका आवेश मतलब को दिखाता है। इसके मतलब एन वाले का मान लो होगा M, इसलिए M से दिखाते हैं, स्मॉल m से, इसे ध्रुव प्रबल कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। जब इसको यहाँ पर जो आवेश मान लीजिए, जब आवेश को यहाँ पर लेके आओगे, जब इस आवेश को यहाँ पर लाओगे तो ये चुंबक इस पर बल लगाएगा, और जो बल लगाएगा वही क्या कहलाएगा? इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखिए समझिए, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप समझिए, पहले हम इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीका से देंगे, उसको आपको देखना है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। बहुत ही सिंपल तरीका से इसकी परिभाषा हम यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, आप ये तो जानते ही हो ना, आप जानते हो वी नो डैट, आप लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि यदि कोई जब वो आवेश होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर बल कितना लगता है? तो उस पर बल लगता है भैया F बराबर QV साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला होता है, कितना बल लगता है? QV साइन थीटा। क्लियर? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश जब गति करता है तो उस पर जो बल लगता है वो कितना लगता है? यानी QV साइन थीटा, इतना लगता है। अब देखिए यहां पर जब कोई आवेश मान लीजिए, अब देखो यहाँ थीटा क्या है, आप जी थीटा तो जानते ही हैं कि यानी कि इस पर, यानी कि हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र और बी के मध्य जो कोण होता है, यानी कि जो वेग होता है कोई आवेश का, जब कोई आवेश, जैसे मान लीजिए एक आवेश जो होता है, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? गति करता है। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र, इसमें ऐसे आवेश चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश जो है आपका गति करता है, मान लीजिए, है ना। अब मान लेते हैं कि ये किस वेग से गति कर रहा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे ना। तो इस पर जो बल लगेगा, इस पर जो बल लगेगा, यानी कि तो वो कितना बल लगता है? इस पर जो बल लगेगा, इस आवेश पर बल, यानी कि यहाँ से मान सकते हैं इस पर जो बल लगेगा वो कितना बल लगेगा? इस पर जो बल लगेगा वो QV साइन थीटा लगता है। ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला करके आता है, ठीक है, कितना होता है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर तुम्हें? देखिए क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए ये जो आवेश है इस पर अधिकतम बल कब लगता है? ये तो चुंबकीय क्षेत्र है ना आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र इस पर अधिकतम बल कब लगाएगा? जब ये 90 डिग्री पर गति करेगा, यानी 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा, 180 पे भी जीरो हो जाएगा, और आपका जीरो पर भी जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो अधिकतम बल की अगर हम बात गणना करेंगे, अधिकतम बल जो होगा ना, अधिकतम बल, जब अधिकतम बल की हम बात करते हैं लॉरेंज बल की, तो फॉर्मूला होता है अधिकतम मैक्सिमम के लिए, यानी कि आपका ये यहाँ पर हो जाता है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो फॉर्मूला बन जाए QVB बनेगा, केवल सिंपल इतना बनेगा, अधिकतम बल ये लगता है। लगता है लगता है, आप इस पर यहां तक पता होना चाहिए। अब देखिए इस फॉर्मूला में आपने देखा होगा, जब मैं फॉर्मूला पढ़ा दिया है आपको, ठीक है नहीं, आपका चैप्टर नंबर 4 था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसमें मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर आपका जो क्यू है, जो आवेश है, वी क्या इसका वेग है, और जो बी है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको दिखाई दे रही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है जी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अगर मुझे इसे निकालना होगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा आपका नंबर एफ अपॉन क्यू वी, ये होगा ना, होगा, मुझे ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूला को देखिए। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां से इसको हटा देते हैं। अब देखिए हुआ क्या, अब आपका इस प्रकार से अगर मैं यहां पर इस v को और इस q को एक मान लेता हूं, तो यदि हम यहां पर मान लेते हैं क्या, यदि हम मान लेते हैं कि q जो आवेश आपका है वो 1 है और इसका जो वेग है भैया वो भी 1 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है नहीं, 1 मीटर प्रति सेकंड है। इतने कूलम आवेश है आपका, एक कूलम आवेश यानी एकांक आवेश है आपका यहाँ पर, ठीक है नहीं, और वेग भी कितना है आपका 1 मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर स्टूडेंट, इतना हो जाएगा। अब जब इसको मैं यहाँ पर रखूंगा तो पता है वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है किसके बराबर आ गया, बल के बराबर आ गया। चुंबकीय क्षेत्र आ गया बल के बराबर, यानी कि जब जो आवेश पर जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र में, वही बल कितना है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो फॉर्मूला लगता है, मतलब जो बल लगता है वो कितना फॉर्मूला होता है उसका, वो फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ लिया है। अधिकतम बल कब लगता है, जब वो 90 डिग्री पर गति करेगा, ठीक है, 90 डिग्री पर करेगा, तो अधिकतम बल के लिए F बराबर क्यू वी हो जाएगा। क्लियर, मैक्सिमम के लिए हो जाएगा, ये मैक्सिमम बल होता है आपका, ठीक है नहीं, मैक्सिमम। अब देखिए यहां से बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू वी हो जाएगा, होगा ना, होगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर मैंने मान लिया है कि जो आवेश में उसमें गति करा रहा हूं वो उसका मान है 1, और यदि उसका हम वेग मान लेंगे कि वो उसका वेग कितना है, वो उसका वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, ये है आपका 1 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या है, वेग है। तो अब इस कंडीशन में उस आवेश पर कितना बल लगेगा, तो जो बल लग रहा है वो F बराबर किसके बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बराबर है। इसका मतलब जो बल है ना वो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बराबर है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किसके बराबर होती है, उस बल के बराबर होती है जिसका आवेश 1 हो, जिसका वेग भी 1 हो, ठीक है नहीं। तो यहां से परिभाषा बनेगी आपकी किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो आप हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखना होगा, लिखना होगा जब कोई एकांक आवेश, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एकांक या 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तब उस पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर, सिंपल तरीका से लिखना है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट यहां पर देखिए मैंने डेफिनेशन को पुट कर दिया है, यहीं से बनाया है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया था लॉरेंज बल का, वहीं से हमने बनाया है। अधिकतम बल आपका इतना लगता है जब कोई आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है उस पर बल लगाता है, जिसे हम कहते हैं लॉरेंज बल। फॉर्मूला पढ़ लिया, F बराबर क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। वैसे लॉरेंज बल का फॉर्मूला दूसरा होता है, परंतु इसको ही मान्यता दी जाती है Q बराबर क्यू वी साइन थीटा को। अब देखिए क्यू वी साइन थीटा जो है, आप इसमें अधिकतम बल कब होता है, जब 90 डिग्री पर कोई आवेश गति करता है, तो इतना होता है। यहां से भी निकालूंगा इतना हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम होता है। आप यहाँ पर लगाना लिखना चाहो तो मैक्सिमम लिख सकते हैं, जो कि मैक्सिमम ही होता है। अब मैंने यदि आवेश को 1 मान लिया और उसका वेग भी 1 मान लिया, तब बल हो गया उस चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बराबर, होगा नहीं होगा, यहाँ पर अगर मान रखोगे तो हो जाएगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई एकांक आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक वेग से गति करता है, तब उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर, यही इसकी परिभाषा होती है। नोट कर लेना, बहुत सिंपल तरीका से आपको बताया गया है। अब चलिए इसका फॉर्मूला की हम बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ आप उसको लिख देना है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को बी से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, बी से दिखाते हैं, और ये सदिश राशि होती है इसलिए इस पर बी वेक्टर आ जाएगा। क्लियर, बी वेक्टर सदिश राशि। अब इसका मात्रक हम देखेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम इसका मात्रक वगैरह देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट इसका मात्रक देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी हमने देखा था अधिकतम बल का, F बराबर आया था हमारा क्यू वी बी। यहां से निकालेंगे, वहां से तो निकल नहीं पाएगा,
ठीक है नहीं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके फॉर्मूला की बात बताऊं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बी बराबर हो जाता है एफ अपॉन, अब देखिए यहाँ जो आवेश होता है ना उसे हम मानते हैं ध्रुव प्रबल्य को, तो इसे एम नॉट मान लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, कोई परीक्षण आवेश मान सकते हैं, ये आपका आवेश है, तो ये फॉर्मूला रियलिटी में इसका होता है, ये एक मतलब बेसिक फॉर्मूला है इसका, मतलब चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता का बी बराबर एफ अपॉन एम नॉट होता है, ये ध्रुव प्रबल होता है, ये बल होता है। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, पहले इसका हम मात्रा निकालेंगे, तो मात्रा कैसे निकल जाएगा, तो ध्रुव प्रबल का आपको पता होना चाहिए, ध्रुव प्रबल का मात्रा क्या होता है, तो वो भी आप यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए यहां से जब इसको बी निकालेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, एफ बटे क्यू बी हो जाएगा, होगा ना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो बल का मात्रक अगर हम बात करेंगे तो अब ये फॉर्मूला हो गया, मात्रक की हम बात कर रहे हैं, तो मात्रा कितना हो जाएगा इसका, अब देखिए मात्रा कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकालिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन, होता है ना, होता न्यूटन होता है, बट्टे आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, होता है ना, होता कूलॉम होता है, और आवेश का वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब एक काम करते हैं, मीटर को इधर ले आइए, कूलॉम को वहां ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन वट्टे में हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर ये मीटर को मैं इधर ले आया और कूलॉम को इधर ले गया, कूलॉम वट्टे सेकंड, ठीक है नहीं, सेकंड हो गया। अब आपने पढ़ रखा है कि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, है ना, कूलॉम बट्टे सेकंड, कूलॉम बट्टे सेकंड एम्पियर यानी धारा का मात्रक होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा न्यूटन बट्टे में एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ये इसका हो गया, ये मात्रक क्या हो गया, ये मात्रक होता है। इसके अन्य मात्रक की अगर बात करोगे, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक को भी ले सकते हैं यहाँ पर, अन्य मात्रक इसका पहला मात्रक और होता है, ये तो हो गया इसका मात्रक, एक और मात्रक होता है, क्या होता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, एक मात्रक ये होता है। दूसरे अगर मात्रक की बात करेंगे तो वो होता है टेस्ला। तीसरा जो इसका मात्रक होता है वो होता है गॉस, क्या होता है, गॉस, ठीक है नहीं, ये होता है। ये तीन मात्रक और आपको ध्यान में रखने हैं, ये इसके मात्रक होते हैं। कहां से निकाला है, आप देखा मैंने लॉरेंज बल से निकाला है, चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रा निकाला है। क्लियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, सही है। तो ये इसका मात्रक होता है। अब चलिए, तो यहां से अगर हम बात करेंगे आगे, अब चलिए ये इसके मात्रक होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विमा की, चलिए विमा की हम बात कर लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसकी विमा की, बात करते हैं विमा, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, देखिए विमीय सूत्र निकालेंगे ना, तो यहां से निकालिए, न्यूटन इन बल का विमा क्या होता है, बल का विमा होता है एम एल टी इनवर्स टू, ये होता है बल का विमा, एम एल टी इनवर्स टू बटे एम्पियर का इन धारा, ये होता है इसका विमा, गुणे में आता है आपका मीटर का विमा, एल हो जाता है, ठीक है नहीं, ये होता है मीटर का, एम्पियर मीटर होता है, इसका होता है। इससे अगर आप जाएं तो ये कट जाएगा एल, तो जब एल कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पर, केवल ऊपर बचा एम और टी इनवर्स टू, और ए ऊपर पहुंच जाएगा तो ए इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये इसकी विमीय सूत्र हो जाता है। कभी कभी ऐसे दिया होता है वहां पर कि एम तो दिया रहेगा, एल जब है ही नहीं तो उस पर 0 लगा दिया जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा और ये माइनस का इनवर्स 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से भी दिया होता है। तो ये इसका क्या होता है, विमा होता है, याद रखना है। ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सिंपल सी ये परिभाषा होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है, बी बराबर एफ अपॉन एम नॉट, ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। और ये मात्रा वगैरह मैंने निकाला है, हम निकालना चाहते तो यहीं से भी निकाल देते, ठीक है नहीं, यहीं से निकाल देते, क्योंकि एम नॉट का जो होता है बल का मात्रा न्यूटन होता है, तो एम नॉट का जो मात्रक होगा वो कितना होगा, एम्पियर मीटर ही होगा, कितना होगा, एम्पियर मीटर। देखिए इसमें समझिए, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं कि अगर हमें एम नॉट का मान निकालना है, ये ध्रुव सामर्थ्य होता है, क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य। चलिए देखिए इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको इसको समझाता हूं कि इसका मात्रक एम्पियर मीटर क्यों आया है, ये एम्पियर मीटर, जबकि यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होना चाहिए, समय तो सबके लिए होना चाहिए, पर यहाँ मीटर क्यों आया, तो वो हम यहाँ समझेंगे। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, समझिए स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एम बराबर होता है आई ए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एम बराबर आई है। एक चुंबक होता है, ये चुंबक है, समझिए, ये एन होता है, ये एस होता है, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक एम ये वाला प्लस का भी होता है, ये भी एक और होता है, ये मतलब आदर्श की तरह काम करते हैं।
इनके बीच की दूरी होती है 2l कहिए या 2a कहिए, मैंने आपको समझाया, a करके समझाया है, तो a लीजिए। तो इसका अगर हम आघूर्ण निकालेंगे तो निकल के आएगा कितना, m, देखिए इसका कैपिटल M निकालेंगे तो m का फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या आता है, वो आता है m बराबर आता है आपका 2ma, ये निकल के आता है, क्योंकि एक आवेश और इनके बीच की दूरी, ठीक है ना, ये होता है। अब इसको इसके बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ma बराबर ia, क्लियर, इतना हो जाएगा। हमें तो m का मान निकालना, सब बट्टे में ले जाइए, तो केवल m बराबर 2 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना, तो फिर भी ले जाइए आप, a बट्टे में हो जाएगा 2a, ठीक है नहीं, ये दूरी है इनकी और ये आपका क्षेत्रफल है। अब निकालिए इसका, कितना निकल जाएगा, m बराबर, तो निकल जाएगा, ये एम्पियर हो गया इसका, और ये कितना हो गया इसका, ये हो गया, देखिए क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और बट्टे नीचे मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 मीटर इसमें कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, क्लियर स्टूडेंट। तो इसलिए ध्रुव प्रबल्य जो होता है इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, ये एक आवेश की तरह कार्य करता है, इसका सामर्थ्य होता है, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से इस टॉपिक को समझाया गया है, किस प्रकार से इसका जो ध्रुव प्रबल का मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक, विमा वगैरह, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब इसके हम करेंगे डेरिवेशन वगैरह। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में मैंने पढ़ लिया है, यदि आपने वो नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लीजिए, डला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, मैं उसे अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।